Alright guys, welcome to the top 5 of this week. वंदे मातरम, भारत माता की जय। बस हमारी यही कोशिश है कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो देश हित में है, जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो हम आप तक लेके जाएं। We love and respect our चाचा। अच्छा। So if you liking this series, share the video and please press the subscribe button। तो करना। वाजपेयी जी बहुत बड़े लीडर थे, बड़ा आदर करता हूं मैं उनका। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, एक बार फिर से सुनाता हूं आपको। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पता चला है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। रैंक 1 पे यहाँ पे आपको मिलेगी इंडिया की भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1980 में और आज के समय टोटल मेंबर्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के 21 करोड़। इस पॉलिटिकल पार्टी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ दिया था 2015 में टू बिकम द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और उसके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आती है। फिर रैंक 2 पे आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगी चाइना की अकेली पॉलिटिकल पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस तरह पार्टी का विकास हुआ, उसी तरह उससे ज्यादा दुगनी तेजी से अगर देश का विकास हो तो कितना अच्छा। सही बात। आई एम सॉरी बाबू। ओके गाइस, डिलीटिंग ट्वीट्स, इट्स अ हॉरिबल थिंग टू डू। ट्रस्ट मी, हम पॉलिटिशियंस को बदमाश, धोखेबाज सब बोल देते हैं क्योंकि वो अपने बातों से फिर जाते हैं, पर फिर भी बोलते हैं कि नहीं हमने कुछ किया है। लेकिन यहां तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने बात कही, लोगों के वोट मांगे और उसके बाद अब जाके वो ट्वीट डिलीट कर दिया। किसकी बात हो रही है? बाबा रामदेव। यस। अगर काला धन है वापस आ जाए तो 30 रुपए है, इसमें पेट्रोल मिलेगा है। ओके, फर्स्ट ही डिलीटेड ऑल दीज ओल्ड ट्वीट्स। ओके, भारत का है वित्त मंत्री सच्चा है और ईमानदार हो जाए तो काला धन एक दिन में वापस आ जाएगा है। एक मिनट, काला धन तो वापस नहीं आया। नहीं तो क्या बाबा रामदेव निर्मला सीतारमण जी को झूठा और बेईमान बोल रहे हैं? ऐसे कैसे चलेगा निर्मला जी? हम घर में घुस के मारेंगे। और थोड़ी तो मर्यादा रखिए। 23 लाख करोड़ रुपया सरकार ने बनाया है सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों से। आप कुछ तो एक शब्द तो बोलो। नहीं बोलेंगे क्योंकि मालूम है साठगांठ हो चुकी है। इसका नागरिकों जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, तो नहीं बात करेंगे, वो बोलेंगे नहीं अब क्या करें, तो देश हित में। सीरियसली देश संकट में है। लिसन टू बाबा को, सुनो तो। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है। अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। पर अगर आप सच्चे देशभक्त और देश की जनता की फिक्र कर रहे हो तो सच में सरकार से सवाल पूछोगे। सवाल पूछने के बजाय है बाबा जी ने ट्वीट ही डिलीट मार दिया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। और अभी देखो, मतलब एक्सप्रेशन चेंज तो देखो 2014 के आसपास, मतलब वो कैसे ठोक बजा के आपा पापा रजत शर्मा जी के शो में 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? और अभी देखो, अब देखो, चेक करो। ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। मैं थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। वी डोंट वांट एनीथिंग, वी वांट जस्ट वन डिस्कशन बिटवीन दिस गाय एंड बाबा रामदेव। वो 2.25 लाख वाला कानिया बाबा कहाँ है? लाला रामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज सारी प्रोडक्ट उसी की कंपनी का बनेगा। अरे नहीं, लाल चावल सुन नहीं रहे, लाल चंदन 50 टन बाबा रामदेव का पकड़ा गया था, तब आप कहाँ थे? छपोत कर लो, आप तो आपके हिसाब से चल लो, बेच लो। Okay guys, do you want to make $1,000 by investing only $10? Let me tell you something about IQ option. इसमें आप $10 में ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एसेट चुनना है और बस ये फोकस करना है कि अप जाएगा या लो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर $10 का ट्रेड अप किया मैंने, ठीक है, देखते हैं। वाह,
ये ऊपर गया है। यस, माय फोरकास्ट इज करेक्ट। अब आप इसको अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करते हुए विद इन 24 आवर्स। एंड ये IQ ऑप्शन से टेक्नोलॉजी और नया इंटरनेट सभी को ट्रेड के लिए अलाउ करती है और आप कहीं से भी अर्निंग कर सकते हैं। IQ ऑप्शंस प्रोवाइड 24 आवर्स सपोर्ट थ्रू चैट्स एंड टोल फ्री फोन कॉल्स। और यहां पे आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिसमें आपको मिलेंगे $10,000 अपने ट्रेड प्रैक्टिस करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइज, इन एनी टाइप ऑफ ट्रेड देयर इज अ कैपिटल रिस्क इन्वॉल्व्ड। ओके, सो बी केयरफुल इफ यू वांट टू गो अहेड, बी केयरफुल। अगर आप ये रिस्क उठाने को तैयार है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यू कैन डाउनलोड IQ ऑप्शंस। वी ऑल आर हाईली फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री विद पेट्रोल प्राइसेस। लेट मी टेल यू 23 लाख करोड़, ये क्या है? 23 लाख करोड़ ये वो नंबर है जो सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा लगा के कमाया है। मोदी मीडिया नहीं बताता है बिकॉज द मीडिया इज साइलेंट। वन मिनिस्टर ऑफ मिस्टर मोदीज टीम इज सेइंग दिस, 95% पीपल डोंट नीड पेट्रोल। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। Can you believe this, guys? And what Mr. Modi wants to say on this? मरो तो मरो, आपका नसीब। तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि सीएम मोदी से अच्छा ट्रोल PM मोदी को कोई नहीं कर सकता। मतलब विचार तो सुनो, पहले कितने अच्छे थे। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अब जब चचा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो ये क्रेडिट का कहां नहीं छोड़ने को तैयार है। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और अब बात है अहंकार की। अहंकार तो इतना है कि जनता के साथ संवाद ही नहीं है। 7 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई है। क्यों चचा? इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ओके गाइस, लास्ट वीक वी टच्ड 100 करोड़ मार्क। यस, ऑनेस्टली अभी आपको मोदी जी के फैंस हर जगह मिलेंगे। ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि वाह वाह बाहुबली क्या किया है, लेकिन सच में भाइयों बहनों, A sincere thanks once again to all our health workers, doctor, nurses, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के पूरे देश की जान बचाई है। सैल्यूट टू देम। सर ये तो गोल्ड है। और हमारे डियर चचा ने कहीं कमी नहीं छोड़ी, जमीन से लेके आसमान तक लिख दिया कि मैंने तुम्हें डोज दिए हैं मित्रों, मुफ्त में अपनी सैलरी से। मतलब ये देखो तो सही, हो क्या मतलब, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। jokes apart guys, a sincere thanks to all those people who worked so hard for us. She's among Rajasthan's frontline health workers, vaccinating people against COVID-19. Posted right at the border with Pakistan, Karda, one of Jaisalmer's remotest villages. सर पूरी परेशानी झेलनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है, रेगिस्तान में गाड़ियों में घर घर घूमना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके वो कोविड का वैक्सीन लेते हैं। Our health workers, doctors, nurses and each and every individual. Her daughter is hungry. She stops right there, sits on the desert sand and feeds her 9-month-old baby girl, Janvi. हमको उनको सच में थैंक यू बोलना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, फिर भी इस नंबर तक उन्होंने हमको पहुंचाया है। हमारे चचा गए दिखा के आ गए और मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे भूल गए। मैंने भी बहुत काम किया है। कैसे जिगर भाई? जब सेकंड वेव अपने पीक पे थी तब मैं तो इलेक्शन रैलीज कर रहा था। वाह चिकारा भाई, सफेद कपड़ा, ये उस वक्त का वीडियो है जब कोविड की सेकंड वेव लोगों पे कहर ढा रही थी और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रैलीज चल रही थी। तो उसने कैमरा घुमा के सोचा कि जरा दिखाऊं तो कितने लोग आ रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ रही है। पर कैमरा ईश्वर कर दो, तब ईश्वर कर दो कैमरा। सो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर मिनिस्टर्स। कैमरा ईश्वर कर दो, कैमरा तुम ईश्वर कर दो। Okay, last week it was a birthday of our honorable Home Minister, Mr. Amit Shah. Happy birthday, sir. आज जन्मदिन है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। वो अमित शाह जिनकी शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। We wish him happy birthday, but there are so many people who are comparing him with Chanakya. You know, he is the Chanakya of modern India. I have one video. किसी भी आपदा को अवसर में कैसे तब्दील किया जाए, ये बात आप अमित शाह से सीख सकते हैं।
चाणक्य बहुत महान विद्वान थे, हम उनका आज भी आदर करते हैं। उन्होंने एक बात कही थी और ये बात मोदी जी ने कही है कि ये बात चाणक्य ने कही थी। और मोदी जी क्या कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनना। तो मोदी जी चाणक्य की बात क्यों नहीं सुन रहे? पर क्या कह रहे हैं सुन तो लो। जैसे मधुमक्खी फूल की रक्षा करते हुए मधु देती है, वैसे ही शासन ने टैक्स उतना ही लेना चाहिए ताकि जिससे टैक्स ले रहे हैं उसको कोई हानि ना हो और जो टैक्स मिले वो मधुरी की तरह सब दूर प्रसारित हो। चाणक्य की ये सोच आज भी मैं समझता हूं दिशा दर्शक बन सकती है। But in past 7 years, we people are paying so much of tax. You know how much? This much. पिछले 7 सालों में ये जो कर लगते हैं इनमें 459% बढ़ोतरी हुई है। जिससे टैक्स ले रहे हैं उसको कोई हानि ना हो। 459% इंक्रीज। पर जाने से पहले हम हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी की इस बात से बिल्कुल सहमत है। ये 70 साल की आजादी में कुछ बातें जो अचीव नहीं कर पाए वो इन 3 सालों में अचीव कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 70 सालों में अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, एलपीजी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसा नहीं था। एनीवे, फिर से बता दूं, हमारी यही कोशिश है कि हमारा देश आगे बढ़े, प्रगति करे। Our country should move forward and we will progress. That's our only desire. जय हिंद, वंदे मातरम। दिखाई नहीं देता और ये जब भी भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। They are saving and defending the government. I mean, check out this तिहाड़ी। कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया, लेकिन पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को ये सब दिखाई नहीं देता। कितनी बेशर्मी से दलाली की जा रही है और जनता भी देख रही है कि वो बंदा साफ साफ चूतिया बना रहा है कि यार देखो ये कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स कुछ नहीं होता है, ये हम लोगों को बदनाम करने की साजिश है। अब मैं आपको बताता हूं, यही बंदे ने बहुत सालों पहले एक ट्वीट लिखा था। चेक आउट दिस ट्वीट। दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं उनमें से 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये विचार तिहाड़ी को 2013 में आया था, अब नहीं आया है। एंड नाउ चेक आउट दिस ट्वीट। ओके, वो पुराना ट्वीट था जब चिच्चा की गवर्नमेंट नहीं थी। अब तिहाड़ी के एकदम नजरिए बदल गए। अब वो ये कह रहा है, इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इवन बिलीवेबल? क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। I was personally going on Tihadi's timeline and somebody says that sir I'm watching your channel from पान की दुकान। और तिहाड़ी क्या बोलता है, यहीं पर भारत बसता है। इसीलिए इसके सपनों का भारत पान की दुकान पे ही बसता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मतलब लोगों ने कहा कि अरे वहां पे कैंसर मिलता है ना, साथ ही साथ तिहाड़ी की बकचोदी भी चलती है। निजी कंपनी JSPL से 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे। उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में Alright, this is the गोदी number 1 of this week। मतलब गोदी मीडिया के सारे पत्तलकार, इनको सरकार क्या समझती है? झट भी नहीं समझते। It's so depressing that the value of journalism in our country is झट 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 झट। और यही है आज की गोदी नंबर 1। क्या झट ऐसे उठाई गिरे लोग पत्रकारिता में आ गए, चढ़ के टैक्सी के ऊपर बैठ जाते हैं, नाच नाच के रिपोर्टिंग करते हैं। मर्डर कमिट करने का केस दर्ज होगा, मतलब जो सुसाइड 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 कह रहे थे। जूते खाते हैं, थप्पड़ खाते हैं। I mean, this Pagal Pilla of Bagar Billa is breaking all the records of shamelessness.